ये कहानी है सुंदरपुर नामक एक गांव की, जहां पर दो सगे भाई रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे नाम का था श्यामू। श्यामू बहुत ही काम करने में आलसी था, जबकि रामू अपने पिता के साथ हाथ बटाया करता था। श्यामू और रामू में बहुत फर्क था। श्यामू दिन भर अपने दोस्तों के साथ रहकर अय्याशी करता था। उसके दोस्तों का नाम भोला और चिंटू था। इधर रामू बेचारा दिन भर खेतों पे रहता था और अपने पिता के साथ हाथ बटाया करता था। उसके पिताजी आते हैं और कहते हैं कि बेटा, तू ही है एक मेरा बेटा जो दिन भर मेरे साथ रहता है, और तेरा बड़ा भाई जो श्यामू दिन भर अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता है। पता नहीं कब सुधरेगा, हमारे दिन भी कब अच्छे आएंगे। तभी उसका छोटा वाला लड़का कहता है कि पिताजी तुम टेंशन मत लो, हमारे दिन अच्छे जरूर आएंगे। हमारा बड़ा भाई किसी ना किसी दिन तो जरूर सुधर जाएगा। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हाथ बटाया करेंगे। इधर रामू और बनवारी घर की ओर चल निकलते हैं, लेकिन बनवारी घर के गांव के किनारे मौजूद एक पेड़ के किनारे पहुंचता है। पहुंचते पहुंचते देखता है कि उसका लड़का जो श्यामू है वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर बातें कर रहा है। गांव में दिन भर इधर उधर टहलता था। उसका कोई काम नहीं था, बस दोस्तों के साथ अय्याशी करना, इधर खड़े होना उधर खड़े होना। बेचारा बनवारी क्या करता देखकर वापस घर को चल देता है, और इधर उसका दोस्त और श्यामू दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। श्यामू को अपने घर के बारे में कोई चिंता नहीं थी। इधर बनवारी अपने घर के पास आ जाता है और बहुत ही उदास रहता है। बनवारी घर के अंदर आता है और बहुत ही उदास मुंह लेके चला आता है। आते आते फिर वो थक जाता है और वहीं पलंग पे बैठ जाता है और सोचता है कि यार भगवान, ये मेरी किस्मत कैसी बनाई। जो मेरा बेटा काम करने लायक हुआ वो तो अय्याशी में पड़ा है, बिगड़े दोस्तों के साथ रहता है, बुरी संगत में है। मैं क्या करूं। तभी छोटा वाला लड़का आ जाता है बनवारी के पास और आकर बनवारी के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि पिताजी तुम चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा मैं खेत के सारे काम कर लूँगा, जिससे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दिन ज़रूर अच्छे आएंगे और मुझे विश्वास है एक दिन मेरा बड़ा भाई ज़रूर सुधर जाएगा। बनवारी को उसकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। तभी बनवारी कहता है कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे अभी चिंता है तुम्हारे बड़े भाई की, जो बुरी संगत में पड़ा है, कोई भी काम नहीं कर पाता है। यदि वो हमारा थोड़ा भी हाथ बटा ले तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बनवारी बातें कर ही रहा था, फिर बनवारी का बेटा कहता है कि पिताजी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा बड़ा भाई जल्दी ही सुधर जाए और हमारे साथ काम करने में हाथ बटाए। तभी बनवारी खेतों की ओर चल देता है। चलते चलते एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। वहाँ पर बनवारी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। पेड़ से आवाज़ आ रही थी, बनवारी, ओ बनवारी, कहाँ जा रहे हो बनवारी। तभी बनवारी कहता है कि कौन हो और सामने आओ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, जल्द जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। तभी लुल्लू भूत वहाँ पे आ जाता है। उस पेड़ पर लुल्लू भूत का वास था। लुल्लू भूत बहुत ही अच्छा था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता था। तभी लुल्लू भूत कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं लुल्लू भूत हूँ और मैं एक अच्छा भूत हूँ। तुम मुझसे मत डरो, और तुम्हें चिंता मुझे पता है। तुम्हारा बेटा है जो बुरी संगत में पड़ा है, कोई भी काम नाम नहीं करता है, इसी बात से तुम परेशान रहते हो। मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकता हूँ, ये तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी बनवारी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं अपने बेटे से ही परेशान हूँ, क्योंकि वो काम धाम कुछ भी नहीं करता है। मेरा छोटा वाला लड़का है जो भी बहुत छोटा है, काम करने में समर्थ नहीं है, और वो मेरे साथ हाथ बटाता है, लेकिन बड़ा वाला लड़का बुरी संगत में इधर उधर रहता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा कैसे सुधरेगा। उसे सुधारने के लिए मेरे पास एक उपाय है। तुम अपने बेटे से कहना कि हमने अपने खेत में सोने के फल लगाए हैं, जो ज़्यादा काम करेगा उसे उतने ज़्यादा फल मिलेंगे। फिर बनवारी अपने खेत में आकर बैठ जाता है और अपने बच्चों का इंतजार करने लगता है। इधर रामू और श्यामू दोनों चले आ रहे थे और अपने पिता के पास आकर खड़े हो जाते हैं और अपने पिताजी को देखने लगते हैं। बनवारी भी अपने बेटों से कहने लगा कि मैंने आपकी बार अपने खेत में सोने के बीज दिए हैं और उसमें सोने के फल आएंगे। जो सबसे ज़्यादा उसमें काम करेगा उसे उतने ज़्यादा सोने के फल दिए जाएंगे। जो जितने ज़्यादा काम करेगा उसे उतने ज़्यादा फल मिलेंगे। यह बात सुनकर उन बेटों को बहुत ही खुशी होती है। छोटा वाला लड़का जानता था कि पिताजी एक कोई चाल चल रहे हैं। इधर रामू और श्यामू
दोनों खेत में आकर पहुंच जाते हैं। पहुंचकर देखते हैं खेत तो सारा बंजर पड़ा है और इसमें सोने के फल कैसे आएंगे। पिताजी हमें बेवकूफ़ तो नहीं बनाते हैं। फिर दोनों लोग काम करने में व्यस्त हो जाते हैं। रामू को तो सब कुछ पता था कि पिताजी तो ये चाल चल रहे हैं, लेकिन श्यामू को कुछ भी नहीं पता था। दोनों खूब ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसमें घास वगैरह सब नोच देते हैं। उसके बाद दोनों लोग घर की ओर चल देते हैं। अगले दिन अपने पिता को लेकर रामू और श्यामू दोनों खेत में लेकर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अनार, सेव, संतरे की बाग बगीचे लगे हुए थे। तभी पिताजी कहते हैं कि बेटा, सोने का फल तो खेत में नहीं उगता है, लेकिन इसे बेचकर हम सोने जैसा घर जरूर बनवा लेंगे और खूब ज़्यादा मेहनत करने पर हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिससे हम जितना चाहें उतना सोना खरीद सकते हैं। पिताजी की बात सुनकर बेटे को बहुत ही अच्छा लगता है। रामू श्यामू दोनों खूब मेहनत करने की सोचते हैं। अब बड़े वाले भी लड़के को पिताजी की बात समझ में आ जाती है और वो पिताजी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।